क्लास 10th में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक ग्राफ देने वाले हैं, इधर करंट लिखा हुआ होगा, इधर वोल्टेज लिखी हुई होगी, दो लाइन देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सी लाइन सीरीज की है और कौन सी लाइन आपकी बच्चों पैरेलल की है। तो पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम मिलता है। अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं तो आंसर रेजिस्टेंस का ज्यादा आता है, और अगर वही सेम रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगा दिए तो आपको रेजिस्टेंस मिनिमम मिलता है। पहले तो ये बात याद रखो। दूसरी बात, ग्राफ का जब भी क्वेश्चन आए तो बच्चों सबसे पहले स्लोप निकाला करो। स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है। ये बात याद रखनी है। वाई पर यहाँ कौन लिखा हुआ है? आई, और वी एक्स एक्सिस पे कौन लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इक्वल्स टू आई आर। हमें चाहिए यहाँ पर आई अपॉन वी, तो आई अपॉन वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन आर आ जाएगा। तो स्लोप बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन आर आ गया। अब डायग्राम से देखा करो, फ्रॉम फिगर देखा करो। आप ये बताओ ढाल किसका ज्यादा है? ढाल किसका ज्यादा है? इसका ढाल कम है, इसका ढाल ज्यादा है। तो जिसका ढाल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो डायग्राम से किसका रेजिस्टेंस जो किसका स्लोप ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ए का कैसा है? रेजिस्टेंस ए का जो है वो आपका कम है, लेस है, है ना। और लेस कब आता है? जब किसमें लगे हुए होते हैं? पैरेलल में, है ना। पैरेलल में तो लेस आता है, पैरेलल हो गया। अच्छा, ऐसे ही बी वाले का स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा कब आता है? जब रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हो? पैरेलल में। तो जो बी वाली लाइन है वो कैसे रेजिस्टेंस को दिखा रही है? वो मोर रेजिस्टेंस को दिखा रही है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखा रही है। तो यही पूछा था कि कौन सी लाइन सीरीज को दिखा रही है और कौन सी लाइन आपकी पैरेलल को दिखा रही है। ए पैरेलल को दिखा रही है और बी आपके सीरीज को दिखा रही है।